नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो बुजायाणं नमो लोये सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्र। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहोते गुरु कहाननु। हरिवंश पुराण। महाभारत की लड़ाई पूर्ण हो गई। कृष्ण नारायण बन गए। नारायण पणे रूप से नारायण बनने के रूप से जन्म लिया और प्रति नारायण का वध करके नारायण बनते हैं तो सारे देश एक होकर सारे राजा दो तरफ दो टुकड़ों में बंट के लड़ाई हुई और लड़ाई में नारायण की विजय हुई। प्रति नारायण का मरण हो गया। अब उसके बाद में दुर्योधन भीष्म द्रोणाचार्य आदि मुनिव्रत अंगीकार किए और विदुर पहले मुनि बन चुके थे, उनके पास में मुनिव्रत अंगीकार किया। और अब कृष्ण की जीत होने पर आगे क्या होता है नेक्स्ट उसकी चर्चा हम करते हैं। नेमिनाथ भगवान कैसे भगवान बनते हैं और द्वारका किस प्रकार से नष्ट होती है, कृष्ण का मरण कैसे होता है उसका वर्णन सब आएगा। अभी उसको प्रभात ही देखो 53वां स्वर्ग। सूर्य के उदय पहली हरि जाग सबको दर्शन देते भय। नारायण उठे सबको दिखे और सूर्य भी उदय भया। कैसा है सूर्य? हरि के न्याय औरों का अलंग है, दूसरे के द्वारा उनको उल्लंघन नहीं किया जा सके, उनका तेज किसी के द्वारा काटा न जा सके। जिसका उद्योत किया है सब दिशा विषय जाने। प्रभादी कृष्ण जे घायल है दोनों सेना के, तिनके यत्न कराए। जो घायल मनुष्यों को लड़ाई में घायल हुओं को इलाज कराया। जो मृतक भय हैं जराक्षिण आदि तिनकी दग्ध क्रिया की, उनका दाह संस्कार। जो मृतक हो गए उनका। और सभा विषय समुद्र विजय आदि सभी कृष्ण सहित तिष्ठे सते वसुदेव का आगम देखे हैं। सब सभा में बैठे हैं और वसुदेव जो नारायण बन गए, चक्र रत्न जिसके हाथ में आ गया वो 3 खंड का अधिपति हो गया। तो उनके आने को सब देख रहे हैं। परस्पर सभी भाई बतलावे वसुदेव समाचार भी न आए। सो कहाँ है? देखो अब ये तो ये हो गया। वसुदेव जो कृष्ण के पिता जो गए थे अपने सहायता लेने के लिए विद्याधरों के देश में, वो आए नहीं, उनके समाचार भी नहीं आए। कि एक पुत्र भी उनके साथ गए हैं, प्रद्युम्न कुमार और शंभु कुमार, ये दोनों पोते भी गए हैं, तिनकी खबर भी न आई। इस भांति सभी यादव परस्पर बात करे हैं कि उनकी खबर भी नहीं आई। युद्ध तो पूरा ही हो गया। बाल और वृद्ध सभी वसुदेव की वाट देखे हैं। और जैसे गाय बछड़ों की ओर देखे तैसे समुद्र विजय बड़े वसुदेव की बाट देखे हैं। और जैसे बाट देखे मीन्स उसका इंतजार कर रहे हैं, खड़े होके एक जगह इंतजार करना या बैठ के देखना कि कब आवे, विचार करना आवे 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 ऐसा। और जैसे बछड़े गाय की ओर देखे तैसे बलदेव वसुदेव अपने आदि वसुदेव की बाट देखे। उसी समय आकाश विषय उद्योत दृष्टि पड़ा और वेगवती नामा विद्याधरी आई। और उसके साथ एक नागकुमारी देवी आई। ये नागकुमारी वेगवती की दादी का जी। ये नागकुमारी बनी देवी, वो वेगवती की दादी नागकुमारी बनी, वो भी आई। वह वृषदत्ता तपस्विनी जिन धर्म को आराध देवी भई। सो सभा के मध्य आयकर समुद्र विजय से कहती, भाई जो तुम कृतार्थ हो, वसुदेव ने तो सब विद्याधर जीते
और वसुदेव के पुत्र ने जरासंध जीता। वसुदेव बहुत नीके हैं, वह कुशल रूप है और तुम्हारी कुशल चाहे। सब बड़ों को प्रणाम किया है और छोटों से असीम कहा है। ये वचन देवी के सुनकर सभी यादव हर्षित भये और रोमांच होए आए और ऐसे पूछते भये, जो उन विद्याधर कैसे जीते, विद्याधरों को कैसे जीता। तब देवी कहती, भाई वसुदेव संग्राम विषय सामर्थ्य के समाचार सुनो। यहाँ से वसुदेव विजयार्थ गिरी जाए कर सब साले ससुर विद्याधर भेड़े कर और सब विद्याधर घेरे। अपने साले ससुर को इकट्ठा किया और सब विद्याधरों को घेरा और समस्त सेना सहित जरासंध की मदद आवते थे, सो उनको रोका। जरासंध की मदद के लिए जो विद्याधर आ रहे थे उनको रोका। दोनों सेनाओं में महायुद्ध हुआ वहाँ पर। सो प्रजा को महाप्रलय काल की शंका भई कि ये प्रलय हो जाएगी, इतनी भयंकर लड़ाई। सो दोनों सेनाओं के युद्ध में रथ, हाथी, मनुष्य, तुरंग इत्यादि अनेक विध्वंस भये। वसुदेव के पुत्र और प्रद्युम्न और शंभु कुमार और पुत्र तीन सहित विद्याधरों से युद्ध किया। उनके समूह रूप वन को भस्म करने अर्थ दावानल रूप आचरते भये। बाण रूप है ज्वाला जिनके। सुयुद्ध के समय आकाश विषय देव गंभीर शब्द करते भये। आग की तरह गोले बरसा रहे हैं और गंभीर युद्ध कर रहे हैं। वसुदेव का पुत्र नवमा वासुदेव भया, रण विषय चक्र कर जरासंध मारा। ऐसी कहकर वसुदेव के रथ पर दोनों नाना प्रकार के रत्नों की दृष्टि करी। वहां पर लड़ाई लड़ते लड़ते देवों ने आकर रत्नों की वर्षा करी कि इनका पुत्र नारायण हो गया है। ये देवों की वाणी सुन रत्न वृष्टि देख सभी बैरी विद्याधर भयमान इधर उधर से वसुदेव के शरण में आ गए। और वसुदेव के पुत्रों को और प्रद्युम्न शंभु कुमार को विद्याधर पुत्री परणावते भय। हम वसुदेव की पठाई तुम पे आई है, कुशल क्षेम की वार्ता कहने अर्थी हमारा आवना भया है और वसुदेव ने मुझे में भेजा है। और अनेक विद्याधरों के ईश्वर भांति भांति की भेंट लेकर वसुदेव का लार नारायण की भक्ति को आवे हैं। सब देव विद्याधर नारायण की भक्ति के लिए वसुदेव के पीछे आ रहे हैं। इस भांति वह नाग कुमारी हर्ष के समाचार कहे हैं। उसी समय आकाश के मार्ग विमानों के समूह कर विद्याधर वसुदेव के साथ आवते भये। सो विमानों से उत्तर वसुदेव के पीछे बलदेव वासुदेव को प्रणाम कर नाना प्रकार की वस्तु भेंट करते भये। वसुदेव के पीछे आए और नारायण बलराम को प्रणाम किया। बलदेव और वासुदेव पिता को देख उठकर प्रणाम करते भये और वसुदेव ने दोनों छाती से लगाए। और बहुत आशीष दी। और वसुदेव सब बड़े भाइयों को प्रणाम करते भये। जो जीत कर गए तो सब भाइयों को प्रणाम किया। उनके दोनों पुत्रों ने उनको प्रणाम किया। प्रद्युम्न और शंभु कुमार यथा योग्य सब बड़ों को प्रणाम करते भये। और वह विद्याधर वसुदेव के साथ आए थे, तिनका बलभद्र और वासुदेव ने सम्मान किया। और वे बलभद्र वासुदेव का दर्शन कर अपना जन्म सफल मानते भये। अतांतर बलदेव वासुदेव दोनों भाई पश्चिम की दिशा प्रयाण करते भये। पश्चिम में सब दोनों भाई आनंद कर पूर्ण सिद्ध भये हैं। सर्व मनोरथ जिनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अर्धचक्री बढ़ गए। अब अपने द्वारका नगर की ओर जा रहे हैं। जिस क्षेत्र विषय जराक्षण हत्या, उस क्षेत्र विषय सब यादवों के आनंद भया। सो वे स्थानक आनंदपुर कहा। ता हरि ने अनेक जिन मंदिर कराए, अनेक जिन मंदिर बनवाए। फिर चक्र की पूजा कर सर्वरत्न कर मंडित मधुसूदन आए, भरत क्षेत्र को जीतना भया। 3 खंड के देव और दानव और मानव सब जीते। वर्ष 8 तक दिग्विजय करी, फिर वापस दिग्विजय की। निरंतर इष्ट पदार्थों कर सेव्यमान जो कृष्ण सो जीतने योग्य है। मतलब अभी जरासंध से युद्ध करके जरासंध को हराया। अब बाकी के खंडों को भी वापस, सबसे जो विरोध था, कुछ ऐसा हो सकता है
कि प्रति नारायण के पक्ष के लोग विरोध में खड़े हों तो उनको हराकर वापस उनको हराकर राज्य उन्हीं को दे देते हैं, उनके पुत्रों को ही देते हैं कि तुम राज करो पर हमारे अधीन रहो, कंट्रोल हमारा रहेगा। 3 समों को जीतकर कोटिशिला की ओर आया। कैसी है वह कोटिशिला? मुक्त भय है कोटि मुनि जहां से, इसलिए महातीर्थ है। वह पवित्र शिला, उसे प्रदक्षिणा दे, प्रणाम कर, सिद्धों का ध्यान धर। कृष्ण दोनों भुजाओं से 4 अंगुल उठावता गया। उस कोटिशिला को 4 अंगुल ऊंचा उठाया। वह शिला पर 1 योजन ऊंची और 1 योजन चौड़ी, क्या कह रहे हैं, 1 योजन तो मोटी, 1 योजन चौड़ी और 1 योजन ही लंबी, क्यूब ऐसा समझो। और 3 खंड के सब देव उस शिला की रक्षा करे हैं। 3 लोक के देव उस पर रक्षा करने के लिए बैठे हैं। ये शिला पहला वासुदेव त्रिपृष्ठ, उसने मस्तक ऊपर हाथ ऊंचे करिए। त्रिपृष्ठ ने मस्तक से ऊपर तक हाथ ऊंचे ले गया, इतनी ऊंचाई। और दूजे द्विपृष्ठ उसने मस्तक पर मान उठाई। और तीजा स्वयंभू उसने कंठ पर्यंत उठाई। और चौथा पुरुषोत्तम उसने कुछ पर्यंत उठाई, छाती तक। और 5वां पुरुष सिंह उसने हृदय पर्यंत उठाई। और 6ठा पुंडरीक उसने कटी पर्यंत उठाई। और 7वां दत्त उसने जांघों तक उठाई। और 8वां लक्ष्मण उसने गोड़ा पर्यंत उठाई। और 9वां कृष्ण उसने 4 अंगुल उठाई। वो शिला बहुत वजनी, उसको उठाकर एक शक्ति का प्रदर्शन ही है उस प्रकार का। ऐसे ही भाव होते हैं तो उसको उठा लिया, 4 अंगुल ऊंची की। बाकी किसी की तो और किसी की तो उसको उठाने की शक्ति नहीं होती है। तीर्थंकर को होती है पर वो उसका उपयोग नहीं करते। तीर्थंकर जो चक्रवर्ती भी हो तो वो तो चक्रवर्ती विश्वासल पर नाम लिखाने जाते हैं। विश्वासल चल पर्वत विजयात पर्वत के उत्तर की ओर है। वो उत्तर का क्षेत्र अर्धचक्री नहीं जीतते, नारायण नहीं जीतते हैं, चक्रवर्ती ही जीतते हैं। इस भांति सब नारायण कोटि शिला को उठाते भय, सो काल का योग पाए बड़े पुरुषों का बल घटे है। शिला उठावने के बल कर सबों ने जानी ये महाबली है। जब शिला उठाई तो ये मालूम पड़ा कि ये महाबली है, ये वर्तमान काल में ये बहुत बलवान है। इस समान देव बल औरों का नहीं, सो संपूर्ण दिग्विजय कर अर्ध चक्रवर्ती जो कृष्ण, सो द्वारका की ओर चले। सो कई एक दिन में द्वारका जाए प्राप्त भय, कुछ दिनों में द्वारका गए। कैसी है द्वारका? सुंदर है द्वार जिसके, और कैसे है कृष्ण? पुरुषों की आशीष कर बढ़ा है आनंद जिनके। जैसे स्वर्ग विषय इंद्र प्रवेश करे, तैसे महाशोभायमान जो द्वारावती उस विषय नरेंद्र प्रवेश करता भया। जब द्वारका आए तब सभी देव विद्याधर सब साथ आए। सो द्वारका विषय यथाविधि अपने अपने स्थान तिष्ठे। दूसरे दिन जब भूचर खेचर देव भिड़े होकर बलभद्र नारायण का अभिषेक किया। भूचर और खेचर आकाश में गमन करने वाले, और जब खेचर में विद्याधर, और सबों ने कही ये आधे भरत क्षेत्र के प्रभु है, इसमें संदेह नहीं। ये बलभद्र नारायण प्रसिद्ध पुरुष है। दोनों भाई सिंहासन पर विराज कर प्रथम ही जरासिंध का पुत्र सिंह देव उसका अभिषेक कराया। राजगृह का राज्य दिया और अति स्नेह किया और अनेक देश दिए। फिर राजा उग्रसेन का पुत्र द्वारा उसे अभिषेक कराए, मथुरापुरी का राज्य दिया। उस और समुद्र विजय के पुत्र रथनेमी, नेमिनाथ का दुमात भाई, उनको सोरीपुर का राज्य दिया। महानेमी, सुनेमी इत्यादि नेमिनाथ के दुमात भाई है। और हस्तिनापुर का राज्य पांडवों का दिया, इनसे हरि का अधिक स्नेह है। और हिरण्यनाभि जरासिंध का सेनापति, सो तो युद्ध विषय अनावृष्टि से लड़ परभव गया। उसका छोटा भाई रुक्मनाभ राजा रुधिर का पुत्र, उससे अति स्नेह कर कौशल देश दिया।
और जितने भूमि गोचरी तथा सब विद्याधर उन्हों को वसुदेव ने अपने अपने स्थानक दिए। जो उनके राज्य जहाँ के राजा थे वहाँ का राज्य उनको दिया और सबों को विदा किए। सो पांडवादि अपने अपने स्थानक गए और द्वारका विषय यादव ऐसे रमे जैसे देव स्वर्ग विषय रमे। कृष्ण के रत्न सात रत्न हैं। प्रथम सुदर्शन नामा चक्र, चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, अर्धचक्री के 7। जिस कर शत्रु वर्ग को सुख नहीं, दुश्मन हो तो वो शांत सुख नहीं है, क्योंकि चक्र से तो उसका मरना निश्चित हो जाता है। और सारंग नामा धनुष, जिसकी ध्वनि सुन शत्रु कंपायमान होवे। और सुनंदा नामा खग, कोमुदी नामा गदा, अमोघ मूल नामा शक्ति और पंचजन्य नामा शंख और कौस्तुभ नामा मणि इत्यादि 7 रत्न वसुदेव के होते भय। उनकर अतुल प्रताप ये 7 रत्न दिव्य मूर्ति हरि के हितकारी होते भय। और बलभद्र के अपराजित नामा हल, सो महादिव्य आयुध है। हल जो है हलधर बोलते हैं उनको, बलराम को। और शक्ति नामा मूषण, दिव्य गदा, रत्नमाला इत्यादि रत्न बलदेव के होते भय। कैसा है बलभद्र? जीता है रिपु मंडल का पराक्रम जिसने, दुश्मनों का पराक्रम जिसने जीत लिया है। अर्धचक्री कहिए कृष्ण वासुदेव, उसके 16,000 रानी और 8,000 गणबद्ध देव शरीर के रक्षक। हा। चक्रवर्ती अर्धचक्री के शरीर की रक्षा के लिए 8,000 देव, उनके सेवनिक सुख को भोगता भया हरि के 16,000 रानी, सो देवांगनाओं के विभ्रम की हरणहारी। और बलभद्र के 8,000 रानी, सुरांगनाओं से भी अधिक उन सहित देवों के से सुख भोगता भया। सभी यादव जिनमत के अधिकारी, हिम ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इन 6 ऋतुओं विषय द्वारका के मध्य मणियों के मंदिर 3 विषय सुंदर स्त्रियों सहित रमते भय। श्री हरिष्ट नेमि पुराण संग्रह हरिवंश जिन सेनाचार्य कृतो कृष्ण विजय वर्णो नाम, कृष्ण का विजय उसके वर्णन का ये 53वां सर्ग समाप्त हुआ। 53 सर्ग समाप्त हुआ। अब 53वां सेकंड पार्ट, 53वां सर्ग का सेकंड पार्ट और है। अब राजा श्रेणिक गौतम स्वामी को पूछता भया, हे प्रभु पांडवों का विशेष चरित्र मुझे कहो। तब संदेह के समूह को निवारण हारे गौतम गणधर कहते भय, हे श्रेणिक हस्तिनापुर विषय पांडव सुख से राज करे, कृष्ण की प्रबलता कर बढ़ाए हर्ष जिनके। जब हस्तिनापुर विषय पांडवों का अखंड राज्य भया तो प्रजा को अति सुख उपजा, सो सभी प्रजा दुर्योधन आदि को भूल गई, दुर्योधन का राज्य को भूल गई और राज्य पांडवों का चला, तो अच्छे से सार संभाल हो रही है। एक समय पांडवों की सभा विषय नारद आया। अड़ाई द्वीप विषय अखंड है गति जिसकी, नारद की अड़ाई द्वीप में कहीं भी जा सकता है, प्रचंड है चित्त जिसका, और स्वभाव ही कर कलह प्रिय है। सो सभी भाइयों ने आदर सहित नारद का विनय किया। देखो अब कलह प्रिय व्यक्ति, उसका थोड़ा सा अपमान हो जाए तो बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा कर दे। नारद का विनय किया। फिर नारद राजलोक में गए, सो सबों ने विनय किया। द्रौपदी किसी कार्य कर व्याकुल चित्त थी, सो निकसवे पैसवे कर नारद को न देखा। कोई काम के सिलसिले में व्याकुल थी द्रौपदी, तो उन्होंने नारद को देखा नहीं आते जाते। सो अग्नि जैसे जल के प्रसंग से प्रज्वलित हुए, तैसे नारद क्रोध कर प्रज्वलित भया। अनादर कर दुखित प्राणी सज्जन का अवसर न जाने। अनादर में अगले का नहीं देखेगा, अगले ने क्यों नहीं सत्कार किया। द्रौपदी को दुख देने का है अभिप्राय जिसके, सो इसके हराने का निश्चय कर घातकी खंड का पूर्वार्ध भरत क्षेत्र। देखो घातकी खंड के पूर्व आधा में पूर्व देश और पूर्व का भरत क्षेत्र, ता अंग देश विषय अमरंग का नामा नगरी, उसमें प्रवेश किया।
तहाँ राजा पद्मनाभ सो अति कामी स्त्रियों का अति लोलुपी उससे मिला। उसने जानी ये नारद अडाई द्वीप में फिरे है, सो मेरी सी रानी भी किसी के है, ऐसा विचार कर नारद के साथ अपने राजलोक में गया। सब स्त्री नारद को प्रणाम करती, भाई मेरे से स्त्रियों से खूबसूरत कोई दुनिया में है। तब राजा नारद से पूछे, हे प्रभु तुम मेरी मेरी सी रानी किसी और भी देखी? तब नारद जानी इसके स्त्रियों का गर्व है और ये विषयाभिलाषी है। जब इसके समीप द्रौपदी के रूप की लावण्यता लोकातीत वर्णन करी, उसके द्रौपदी की अभिलाषा रूप पिशाच लगाकर द्वीप क्षेत्रों नगरों की वार्ता कर तत्काल आप विहार कर गया। देखो कला प्रिय कला लगा के चला गया। राजा पद्मनाभ द्रौपदी के अर्थी संग्रामक नामा पातालवासी देवता उसे आराधता भया। सो वह देव उसका आराधा हुआ अर्जुन की स्त्री द्रौपदी उसको सोती हुई को सेज सहित उठाए राजा पद्मनाभ की पूरी ले गया। और देव ने पद्मनाभ से कही, उसे लाया हूं सो तेरे मंदिर के उपवन विषय है। उसे लाया हूं और मंदिर मतलब महल के उपवन में, महल के पास वन होता है, उपवन बनाया होता है। वन क्या, उपवन कहते हैं उसको। छोटे से वन होते हैं जिसमें पेड़ पौधे आदि हो, बाग बगीचा कह सकते हैं। तब वह जाएकर द्रौपदी को देखता भया मानो साक्षात देवांगना ही है। सो द्रौपदी सर्वतोभद्र नामा महल विषय सूती थी और अरही स्थानक देख कर जानी ये स्वप्न है। सो स्वप्न की शंका कर सेज विषय सो गई, वापस सो गई, ये सपना है। और लग रही है आंख जिसकी, तब उसका अभिप्राय जान ये राजा धीरे धीरे उसके निकट जाए। प्रिय वचन कहता भया, हे विशाल नेत्रे, हे घट स्तनी, कहिए घट समान स्तन जिसका, यह घातकी खंड द्वीप है। मैं पद्मनाभ नामा राजा हूं। सो नारद ने तेरा मनोहर रूप वर्णन किया, उसके अर्थी मैं देव आराधा, सो देव तुझे ले आया है। यह सुनकर महासती चकित हो चित हो रही। सो मन में चिंतवती भई महादुख मेरे उदय आया। सो यही प्रतिज्ञा है, जो लग मुझे अर्जुन का दर्शन न होए तो लोग मेरे आहार का त्याग है और शरीर के संस्कार का त्याग है। कैसी है द्रौपदी, अभेद्य है शील जिसका। सो शील रूप वज्र के कोट में बैठी राजा पद्मनाभ को कहती, भाई कैसा है वह काम कर पंडित है चित्त जिसका। पद्मनाभ काम से पीड़ित, भोगों का अभिलाषी। और ये शीलवती नारी द्रौपदी कहे मेरे भाई तो बलभद्र नारायण है और अर्जुन मेरा पति है और मेरे दो जेठ, एक युधिष्ठिर दूजा भीम सो महायोद्धा और दो देवर नकुल और सहदेव सो यमराज समान है। सो उनके मनोरथ रूप जल कर और थल विषय विसरे है, कोई निवारने समर्थ नहीं। इसलिए जो तू अपना कल्याण चाहे है और कुटुंब का भला चाहे है तो मुझे शीघ्र ही मेरे स्थान को पहुंचा दे। मैं काल कूट विष समान हूं। इस भांति द्रौपदी ने कही, परंतु यह आग्रह न तजे। इसका रूप देखकर नारियों से इच्छा घट गई। तब ये महासती एक बुद्धि उपाय उससे कहती, भाई मेरे पियर सासरा के 1 मास में न आवे तो मेरी इच्छा हो सो करना। क्या कहा, 1 महीने तक अगर मेरे पियर और सासरे के कोई लोग नहीं आवे तो जो इच्छा हो। तो वह सुनकर चुप हो रहा और अपने राजलोक की सर्व स्त्री इसके लुभावने के अर्थ रखी। और ये महासती निर्भय होए आहार का त्याग करती, अश्रुपात डालती, अपने पति की बाट देखे। और वहां हस्तिनापुर विषय प्रभात समय द्रौपदी को न देखकर पांडव व्याकुल भय, कोई उपाय न जाना। तब ये 5 भाई हरि के निकट गए। कैसे हरि पराए दुख कर दुख है जिसके। सो सब भरत क्षेत्र विषय द्रौपदी हेरी, सो किसी ठौर न पाई। तब सब यादवों ने विचार किया जो इस क्षेत्र में और क्षेत्र को एक शूद्र ले गया। तब सब यादव भिड़े हुए मंत्र करे। उसी समय नारद आया। समस्त यादवों कर भरी जो सभा उस विषय हरि से कही, मैं घातकी खंड विषय द्रौपदी अति दुर्बल अमरंग का नामा नगरी विषय पद्मनाभ राजा के मंदिर विषय देखी। सो निरंतर आंसू डारे है
और पद्मनाभ के राजलोक की स्त्री उसे आदर से सेवे है, और शील मात्र ही आधार जिसके सो निश्वास डारे है। यह द्रौपदी की वार्ता नारद के मुख से सुनकर कृष्ण नारद की प्रशंसा करते भये और प्रसन्न भये। देखो उसी के कारण गई, और यहाँ आके वो कह रहा है कि ऐसा नारद का यही चरित्र है, कैसा है नारद बुरा भी करे और भला भी करे। तब कृष्ण बोले वह दुष्ट द्रौपदी को कहीं हरि कर कहाँ जावेगा, वो मृत्यु को चाहे है, सो उसे काल के मंदिर पहुंचावेंगे। इस भांति कहकर कृष्ण वैरी से द्वेष रूप भये और द्रौपदी के लायवे को उद्यमी भये। वसुदेव दक्षिण के समुद्र के तट चढ़ गए तथा लवण समुद्र के अधिष्ठाता देव को आराध कर पांचों पांडवों सहित घातकी खंड के देखने की इच्छा कर चले। हाँ, देव ने देवोपुनीत छह रथ दिए, तीन में बैठकर पांच पांडवों सहित सो शीघ्र ही समुद्र उल्लंघ कर घातकी खंड के भरत क्षेत्र में गए। अमरंग का नामा नगरी के उद्यान विषय विराजे, सो पद्मनाभ को इनकी वार्ता हलकारों ने कही। जो छह रथ है तीन में कृष्ण पांडव है और उनके संग सेना कुछ भी नहीं। यह वार्ता सुनकर राजा पद्मनाभ चतुरंग सेना सहित इनसे युद्ध करने अर्थी नगर बार निकसा। सो पांडवों ने युद्ध कर भगाया, सो पीछे नगर में बैठा और नगर के द्वार जुड़ गढ़ पकड़ बैठा। सो गढ़ पांडवों कर अलंग, तब कृष्ण क्रोध कर गढ़ के लात की दई, सो गढ़ चूर हो गया और कोट दरवाजे सब चकचूर गए और नगर के मंदिर ढहने लगे। सो व्याकुल होए भाजे भाजे, फिर पूर्व में कोलाहल बहुत भया। तब वह पद्मनाभ नगर के लोग राजलोक और लोक सहित कोई न उपाय न जान भय कर व्याकुल द्रौपदी के शरण गया। महाकंपायमान शीघ्र ही द्रौपदी पे जायर कहता भय, हे देवी, हे दयावती, हे सौम्य, हे पतिव्रते, क्षमा करो, मुझे अभय दान देवो। मैं अपराधी तुम्हारी शरण आया हूँ। तब इसे शरण आया जान ये माँ सती शीलवती कृपावती भई। हे राजा, तू स्त्री का भेष धर वसुदेव स्वामी के शरण जाओ। वह नरोत्तम महादयालु है, जो अपराध भी करे और उनके पांवों पड़े तो क्षमा करे। वह सभी पर दयावान है और स्त्री तथा बालक पर अति दयावंत है। जे शस्त्र से डरे और युद्ध से डरे तिनको काना कभी न मारे। द्रौपदी के ये वचन सुन वह राजा पद्मनाभ आप स्त्री का भेष धर अपनी स्त्रियों सहित कृष्ण के शरण आया। वह शरणागत पालक पृथ्वीपति उसको अभयदान दे विदा किए करते भय। कैसे है कृष्ण, जो शरण आवे उसके भय के हरता है और दुष्टों को दंड के दाता है। अथांतर द्रौपदी कृष्ण को प्रणाम कर कुशल क्षेम पूछती भई और कृष्ण ने उसकी कुशल क्षेम पूछी और अर्जुन द्रौपदी को और विषय लगाए विरह विता निवारी और अपने प्रस्वेद सहित कर तीन कर इसकी चोटी खुल रही थी सो बांधी और इसकी प्रतिज्ञा थी जिस दिन पति को देखूं उसी दिन भोजन करूं और पति न आवे जितने मेरे शरीर का संस्कार नहीं सिरे के बिखरे बाल न संवारूं। जब पति आवेगा तब ही बैणी बंद करेगी। बैणी कहिए छोटी सो बांधेगा, सो पति ही ने छोटी बांधी और उसी समय स्नान कर पांचों पांडवन सहित कृष्ण भोजन कर और द्रौपदी को भोजन कराए और द्रौपदी अपना दुख निवेदन कर आंसुओं सहित नाशिया। आंखों के आंसू न पड़े मानो दुखी गया, पर खुशी के आंसू होते हैं। हरि जो द्रौपदी को रथ में चढ़ाए ले चले, समुद्र विषय आकर शंख बजाया, शंख के शब्द कर दसों दिशा पूरित हुई। उस समय इस भरत क्षेत्र का वासुदेव कपिल वहां के तीर्थेश्वर के दर्शन करने आया था। वहां की चंपापुरी उसके उद्यान विषय भगवान का समूह प्रसन्न था। सो कपिल ने प्रभु को पूछी, हे नाथ, ये शंख कौन ने बजाया? भगवान के समूह शरण में आया हुआ मेरे समान शक्ति का स्वामी दूसरा वसुदेव मेरे इस भरत क्षेत्र में नहीं। इस भांति कपिल ने पूछी। तब जिनेंद्र ने कही, ये जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का कृष्ण नामा नौवा नारायण है। सो अमर कंकापुरी का राजा पद्मनाभ ने द्रौपदी हरी, उस कारण इसका आगमन भया। तब कपिल ने प्रभु से कही, हे नाथ, वहां का वासुदेव यहाँ आवे और मैं न मिलूं और उनकी पाहुणा गति न करूं, ये योग्य नहीं। उससे मिलने की इच्छा है। तब भगवान ने कही, किसी काल में तीर्थेश्वर से तीर्थेश्वर का
चक्रेश्वर से चक्रेश्वर का, और हरि का हरि से, और प्रतिहारी का प्रतिहारी से, और बलभद्र का बलभद्र से मिलाप न भया और न होएगा। सो तू जाएगा तो तेरा और उसका मिलाप ध्वजाओं कर होएगा। तू उसकी ध्वजा देखेगा और वह तेरी देखेगा। तेरे शंख का नाद वह सुनेगा और उसके शंख का नाद तू सुनेगा। मुख दर्शन कदाचित न होए। सो यह गया जो प्रभु ने कहा था सो भया। इसके रथ की ध्वजा उसने देखी और उसके रथ की ध्वजा इसने देखी और शंख ध्वनि सुनी। फिर कपिल अपनी चंपापुरी गया और अन्याय मार्ग का कर्ता अमरंक का पुरी का राजा पद्मनाभ उसका बहुत तिरस्कार किया, जिससे आगे को ऐसे काम न करेगा। ज्यों कृष्ण समुद्र को तिर गए थे त्यों ही शीघ्र ही तीर पीछे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आए। समुद्र के तट केशव तो विश्राम किया और पांडव नाव कर गंगा को तीर दक्षिण तट विषय आए तिष्ठे। भीम का स्वभाव कौतुक, उसने कृष्ण के निकट नाव पीछे न भेजी। लो, और नाव छिपा दी और कृष्ण उसी समय समुद्र के तट से गंगा के दूसरी तट द्रौपदी सहित आए और वहां ही से पांडवों को पूछी, तुम नाव गंगा कैसे तीरे? तब भीम कृष्ण की शक्ति देखने को झूठे बोले, जब हम भुजाओं से तीरे। तब कृष्ण जानी ये सत्य कहे है। तब आप महाबली तुरंग और सारथी सहित रथ को एक हाथ पर उठाए कर एक भुजा पर जंगों कर अथाह नदी को ऐसे उलंगी जैसे कोई घोड़ा प्रमाण जल को उलंगे। ओहो, नाव को छिपाकर कृष्ण का हंसी की और कृष्ण रथ को उठाकर नदी पार कर गए। तब पांडव आश्चर्य को प्राप्त भय और शीघ्र ही सन्मुख जाए प्रणाम करते भय और वसुदेव की अतुल्य शक्ति उसकी स्तुति करते वसुदेव को उर से लगावते भय। और भीम का हास्य रूप स्वभाव सो हंसकर कृष्ण से क्रीड़ा की वार्ता कहता, जो हमने तुम्हारी शक्ति देखने के अर्थ पाची नाव न पठाई, तुम्हारी शक्ति का क्या कहना। तब कृष्ण इनसे विरक्त विचित भय, प्रथम तो बड़ों से हास्य न करना, हंसी मजाक बड़ों से नहीं करना, और जो उनके प्रसन्न होने के अर्थ हास्य करिए तो देश काल देख रीति प्रमाण उनका भाव देख करिए। सो इन बिना समय हास्य करी उसकर कृष्ण उदास हुए पांडवों से कहते हुए, हे कुपांडवों, जो मनुष्य से न बने ऐसे अमनुष्य कर्म मेरे कर्म इस जगत विषय तुम अनेक बार देखे तो भी तुम्हारे संदेह न गया। इस गंगा के उतरने विषय मेरी शक्ति तुमने क्या देखी। इस भांति इनसे उला न देते मनमोहन इन सहित हस्तिनापुर आए और अपनी बहन सुभद्रा, उनका पोता परीक्षित, अर्जुन के पुत्र का पुत्र, उसे हस्तिनापुर का राज दे पांडवों को यहाँ से काढ़े लो। क्या कहे, गुस्सा हो गए, पांडवों को निकाला और आप समस्त सावंतों सहित द्वारका गए और सब यादव सन्मुख आए। कृष्णपुरी में जाए सबों को आनंद उपजाए और निज स्त्री है उनका बहुत सम्मान किया। और पांडव हस्तिनापुर से निकल दक्षिण मथुरा की ओर स्वामी की आज्ञा प्रमाण चले। स्वामी की आज्ञा इनको ऐसी भई जैसे बिना समय असनी पात पड़े, सो ये जाएकर दक्षिण मथुरा विषय प्रवेश करते भय। सो दक्षिण मथुरा अनेक प्रवीण जन तिनकर भरी है और पांडव भी महानिपुण हैं। यहाँ समुद्र की लहर महामनोहर और तट के विषय लौंग इलायची अगर चंदन तिनकी सुगंध पवन कर सब दिशा सुगंध रूप हो रही है। ऐसे मलयागिरी के तट तीन विषय पांचों भाई विहार करते भय। यह कथा गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहे, हे श्रेणिक, कहाँ लवण समुद्र जम्बूद्वीप के परे, सो जम्बूद्वीप जम्बू वृक्षों का मंडित है, और कहाँ घातकी खंड की पृथ्वी, जहाँ यहाँ के मनुष्य की अगम्य, वहाँ वासुदेव गए और कार्य कर आए। हा। सो जिन धर्म के प्रभाव से क्या क्या सिद्धि न होए, जिन जीवों ने पूर्व भव से जिन धर्म का आराधन किया है तिनको कुछ दुर्लभ नहीं। हा। नारायण भी बनते हैं तो पूर्व भव में जिन धर्म का आराधन करके मुनि बन के ध्यान में लीन होकर ऐसा पुण्य बंधे
कि चक्रवर्ती बने, परंतु आराधना से च्युत होकर निदान बंद करके अर्धचक्री बनते हैं। तो आराधना तो की है, इसलिए इतने शक्तिशाली बने हैं। जिन धर्म के प्रभाव से बहुत शक्ति प्रकट हो, इसी भावना के साथ सबको जिन धर्म के प्रभाव से अपना आत्मिक सुख प्राप्त हो, शक्ति प्रकट तो क्या हो, आत्मिक सुख प्राप्त हो, अनंत शक्तियों से पूर्ण भगवान चैतन्य आत्मा सबके अनुभव में आवे, सब जगत सुखी हो, इसी भावना से आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे ठूठो। जिनवाणी मात की जय।